नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने सीएटी 12th लेवल 2024 राजस्थान सामान्य ज्ञान का 7वां मॉडल टेस्ट पेपर लेकर 1 से 250 तक प्रश्नों का अध्ययन हमने मॉडल टेस्ट पेपर के भाग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में कर लिया है। यदि आप इनका अध्ययन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पेज पर जाकर इनकी वीडियोस देख सकते हो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तथ्य शामिल किए गए हैं। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.31%। राजस्थान का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष 928। राजस्थान की साक्षरता दर 60%। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसमें सही सम्मिलित नहीं है ऑप्शन सी, क्योंकि राजस्थान की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 66.1%। मध्यकालीन राजस्थान में नील की खेती के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा स्थान है जो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बयाना। और बयाना वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है, भरतपुर जिले में। बाला दुर्ग स्थित है, तो बताइए किस जिले के दुर्ग को बाला दुर्ग कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलवर जिले में जो दुर्ग है उसको अलवर के किले को क्या कहा जाता है, बाला दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था, मेर नरेश कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने करवाया था। इसके बाद में इस दुर्ग का पुनर्निर्माण हसन खां मेवाती ने करवाया था। कब, 1550 ईस्वी में। बाला दुर्ग को 52 दुर्गों का क्या कहा जाता है, लाडला भी कहा जाता है। कोकिल देव पुत्र अलगू राय ने इस बाला दुर्ग का निर्माण कब प्रारंभ किया था, 1049 ईस्वी में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान के सभी दुर्गों को एक ही प्रश्न में कवर किया गया है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा युग्म सही नहीं है। बाला किला कहाँ स्थित है, अलवर में, ये सही है। सुवर्णगिरी दुर्ग जालौर में, स्वर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में और गागरोन दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन एफ, क्योंकि गागरोन दुर्ग चित्तौड़गढ़ में नहीं है बल्कि कौन से जिले में स्थित है, झालावाड़ जिले में। 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है, तो बताइए कौन से दुर्ग में 32 खंभों की छतरी स्थित है। अचलगढ़, सिवाना, रणथंभौर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर दुर्ग कौन से जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर ध्यान देंगे, राजस्थान में 32 खंभों की छतरी 2 हैं। एक छतरी तो रणथंभौर दुर्ग में सवाई माधोपुर में स्थित है, वो तो है अमीरदेव चौहान की। दूसरी छतरी है जो 32 खंभों की, वो स्थित है भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में। और ये है किसकी है, जगन्नाथ कछुआ की छतरी। पद्मावत किसकी रचना थी, चंद्रबरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मलिक मोहम्मद जैसी, दुर्साडा। तो बताइए किसकी रचना थी पद्मावत। पद्मावत रचना थी ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है, अर्थात भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में निवास करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5.66%। इतिहास में प्रसिद्ध रूठी रानी उमादे के नाम से विख्यात किसकी रानी थी, तो बताइए रूठी रानी थी वो किस शासक की रानी थी, चंद्रसेन, मालदेव, राव जोधा, जसवंत सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मालदेव की। और मालदेव कहाँ का शासक था, मारवाड़ का। किस वंश से संबंधित था, राठौड़ वंश से। राजस्थान हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक हैं कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस, सूर्यमल मिश्रण, गुलाब कोठारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीताराम लालस। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न,
सभी ऑप्शन पर ध्यान देंगे, प्रत्येक ऑप्शन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न कवर हो रहे हैं। निम्न में से असंगत युग्म है, अर्थात निम्न में से जो गलत युग्म है। आईने ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। बिसल देव राजस्व के रचनाकार नरपति नालय। कन्नड़ दे प्रबंध के रचनाकार पद्मनाभ। और अमीर महाकाव्य के रचनाकार चंद्रवरदाई। इसमें असंगत युग्म है ऑप्शन डी। अमीर महाकाव्य चंद्रवरदाई द्वारा नहीं लिखा गया था, ये लिखा गया था नयन चंद्र सूरी के द्वारा। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सीएटी 2024 के 10+2 लेवल या 12वीं स्तर के मॉडल टेस्ट पेपर के भाग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भी उपलब्ध है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर इनको चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। निम्न में असंगत युग्म है। वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक पृथ्वीराज राठौड़। राव जेतसिंह छंद के लेखक शिवदास गार्डन। पदावली के लेखक मीराबाई। संगीत रत्नाकर के लेखक चंद्रवरदाई। इसमें असंगत युग्म है ऑप्शन डी। संगीत रत्नाकर किसकी रचना थी? सारंगधर की। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय में किया जाता है? तो बताइए अग्नि नृत्य वह कौन से संप्रदाय में किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जसनाथ जी संप्रदाय। और जसनाथ जी संप्रदाय का पवित्र स्थल क्या है? कतरिया सर। और ये कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर जिले में। अलवर में मूसी महारानी की छतरी किस राजा ने बनवाई? विनय सिंह, हसन खान मेवाती, विमल शाह, बख्तावर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विनय सिंह ने। और मूसी महारानी की छतरी कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले में। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संग्राम सिंह द्वितीय। और सहेलियों की बाड़ी कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सभी ऑप्शनों पर ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सही सुमेलित नहीं है? बूढ़ा बांध बूंदी में, पांचना बांध करौली में, औराई बांध चित्तौड़गढ़ में, मानसी वाकल बांध डूंगरपुर में। तो बताइए कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मानसी वाकल बांध है वो डूंगरपुर में नहीं है, बल्कि कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर स्थित हैं? अर्थात बौद्ध मंदिर के स्मारक के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बैराट, जिसे विराटनगर कहते हैं, गणेश्वर, कालीबंगा, बालाथल। बताइए कौन से सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैराट सभ्यता स्थल पर बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में बैराट की सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? कोटपुतली, बहरोड जिले में। पहले यह स्थान जयपुर जिले में आता था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? तो बताइए, आपके सामने 4 नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी है वो कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंबल नदी। यह राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदी है। इसी चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए। पहला बांध गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तीसरा बांध जवाहर सागर। चौथा बांध कोटा बैराज। मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1973-74 में, 1974-75 में, 1999 2000 में, 1977-78 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1977-78 में। निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी अरावली की पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती? आपके सामने 4 नदियां हैं, बताइए कौन सी नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जोजड़ी नदी जो नागौर के कोंडलू नामक स्थान से उद्गमित होती है। उर्डा नामक स्थान कहां पर है? अजमेर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भीलवाड़ा में। उर्डा सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया? उर्डा सम्मेलन मराठाओं के आक्रमणों को रोकने के
लिए। स्थान पर आयोजित हुआ उर्डा नामक स्थान पर। ये कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह प्रथम ने। नैनसी ख्यात तथा मारवाड़ा प्रगनारी विगत किसने लिखी थी? चंद्रप्रदाई, मुहणोत नैनसी, जयानक, हेमचंद्र सूरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुहणोत नैनसी। राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? तो बताइए राठौड़ों का यूलिसेस कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दुर्गादास। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, सभी ऑप्शनों में स्थानीय शब्दों का प्रयोग हुआ है। निम्न में से असंगत है। भूबल्या किसे कहते हैं? रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर को। बीजुका या टाउन क्या होता है? खेती की सुरक्षा के लिए बनाई जाने वाली आकृति। सूड खेत जोतने से पहले खेत में खरपतवार साफ करना। मिसल एक कहानी। इसमें असंगत है ऑप्शन डी, मिसल एक कहानी नहीं होती बल्कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा क्या कहलाती है? मिसल कहलाती है। निम्न में असुमेलित है अर्थात असंगत युग्म है या असत्य कथन है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र इसके द्वारा निकाला गया था विजय सिंह पथिक। त्याग भूमि समाचार पत्र हरिभाऊ उपाध्याय। नवीन राजस्थान समाचार पत्र विजय सिंह पथिक। अखंड भारत समाचार पत्र केसरी सिंह बारठ। इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी। अखंड भारत समाचार पत्र था केसरी सिंह बारठ द्वारा नहीं निकाला गया था बल्कि किसके द्वारा निकाला गया था? जय नारायण व्यास के द्वारा। निम्न में से सुमेलित नहीं है। मांड गायन के लिए कौन प्रसिद्ध है? गौरी देवी। धरती दोहरारी पाथड़ और पीथल किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया। राजस्थान राज्य का राज्य गीत केसरिया बालम। जीण माता के लिए कौन से गीत प्रसिद्ध है? लांगुरिया। इसमें सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन डी। जीण माता के लिए लांगुरिया गीत प्रसिद्ध नहीं है बल्कि लांगुरिया गीत किसके लिए प्रसिद्ध है? केला देवी के लिए। और केला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? करौली जिले में। असंगत युग्म को पहचानिए। ये प्रश्न राजस्थान की बोलियों से संबंधित है। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जयपुर, दौसा, किशनगढ़ और टोंक में। आड़ोती, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में। वागड़ी बोली अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़ में। मेवाती, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसमें असंगत युग्म है ऑप्शन सी। वागड़ी बोली है वो अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़ में नहीं बोली जाती बल्कि कहाँ बोली जाती है? आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बोली जाती है। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र अर्थात बताइए राजस्थान के कौन से भाग में सबसे कम वर्षा होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान का पश्चिमी भाग। राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? तो बताइए आपके सामने 4 प्रकार की मिट्टी दी गई है, इनमें कौन सा सर्वाधिक उपजाऊ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा कौन सी होती है? जो नदियों के द्वारा बहाकर ले आई जाती है वो मिट्टी। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, बताइए कौन सा वृक्ष होता है जिसमें से कत्था निकलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खैर के वृक्ष से। निम्न में से राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो बताइए ट्यूबवेल, कुएं, नहर, टैंक। बताइए कौन सा स्रोत है जो राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख रूप से काम में लिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ट्यूबवेल। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बताइए कौन से जिले में सीता माता अभ्यारण्य? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ जिले में। और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जाखम जो बांध है प्रतापगढ़ का वो भी इसी अभ्यारण्य में बना हुआ है और जाखम नदी भी इसी अभ्यारण्य से गुजरती है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न राजस्थान के अभ्यारण्य वाले भाग से लिया गया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला सही सुमेलित नहीं है? सभी ऑप्शन इंपोर्टेंट हैं। बस्सी अभ्यारण्य है वो चित्तौड़गढ़ में, टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य है पाली अजमेर राजसमंद में, फूलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में, बंद बारेठा अभ्यारण्य अलवर में। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। बंद बारेठा अभ्यारण्य अलवर में नहीं है बल्कि कौन सी जिले में स्थित है? भरतपुर में। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? चंद्रप्रदाई, पृथ्वीराज चौहान, कर्नल जेम्स टॉड, मोहणोत नैन्सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
कर्नल जेम्स टोड को। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 869 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 445 किलोमीटर है। ध्यान देंगे इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, उसमें से 204 किलोमीटर क्या है फीडर की लंबाई, तो शेष कितनी रह गई 445 किलोमीटर। ये क्या हो गई नहर की मुख्य लंबाई। और इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है? पंजाब के हरीके बैराज से निकाली गई है। राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो बताइए राजस्थान का जो सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध है ऑप्शन बी माही बजाज सागर। माही नदी पर बनाया गया है, कौन सी जिले में? बांसवाड़ा जिले में। माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं या दक्षिण राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन राजस्थान की छतरियों को एक साथ कवर किया गया है, प्रत्येक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है। असंगत युग्म है। गेटोर की छतरियां जयपुर में, छतरी विलास बाग की छतरियां कोटा में, 84 खंभों की छतरी बूंदी में, मूसी रानी की छतरी अलवर में, 32 खंभों की छतरी पाली में। इसमें ऑप्शन जो असंगत है ऑप्शन ई 32 खंभों की छतरी कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। इसके अलावा 32 खंभों की छतरी एक और कहाँ है? भीलवाड़ा में। और वो कहां पर है? मांडलगढ़ में। वो कौन से शासक की छतरी है? आमेर के शासक जगन्नाथ कछुआ की छतरी है। राजस्थान की मुरु भाषा है, अर्थात राजस्थान की मुरु भाषा कौन सी भाषा को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मारवाड़ी को। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो बताइए इसमें प्रथम विद्वान कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आभूषण और जेवरों से लिए गया प्रश्न है। निम्न में से असंगत है। चंपाकली कहाँ पहनी जाती है? गले में। नेवरी कहाँ पहनी जाती है? टखना में। चूंप कहाँ पर पहनी जाती है? दांत में। कणकती कहाँ पहनी जाती है? कानों में। इसमें गलत युग्म है ऑप्शन डी। कणकती है वो कानों में नहीं पहनी जाती बल्कि कहाँ पहनी जाती है? कमर में। निम्न में से असंगत है। दाबू प्रिंट के लिए अकोला प्रसिद्ध है जो चित्तौड़गढ़ में है। अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर। वर्तमान में क्या प्रसिद्ध है अजरक प्रिंट के लिए? बालोतरा। ठेव कला के लिए प्रतापगढ़। मीनाकारी के लिए उदयपुर। तो इसमें असंगत युग्म है ऑप्शन डी। मीनाकारी के लिए उदयपुर प्रसिद्ध नहीं है बल्कि कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर। निम्न में असंगत है। पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा जो राजसमंद में स्थित है। टेराकोटा के खिलौने वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं? मोलेला गांव के जो राजसमंद में है। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। और उष्ट कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जयपुर। इसमें गलत युग्म है ऑप्शन डी। उष्ट कला के लिए जयपुर प्रसिद्ध नहीं है बल्कि कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर जिला। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? तो बताइए सहरिया जनजाति है वो राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 12 जिले में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए अर्थात रोकने के लिए वर्ष 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जिसे काजरी कहते हैं की स्थापना की गई। तो बताओ काजरी की स्थापना किस जिले में की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जोधपुर में। काला गुमान खान क्षेत्र प्रसिद्ध है, अर्थात काला गुमान की जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पन्ना के लिए। और कौन से जिले में स्थित हैं? राजसमंद जिले। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? तो आपके सामने 4 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, इनमें से बताइए कौन सा है जो बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तनोट। और तनोट कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर जिले में। नाचना एक प्रसिद्ध नस्ल है, बताइए किसकी है? ऊंट की है, बकरी की, गाय की, भेड़ की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऊंट की। और ये नस्ल है नाचना किस जिले से संबंधित है? जैसलमेर जिले से। जैसलमेर में सवारी के लिए भी प्रसिद्ध है और रेतीले जो टीले होते हैं उसमें टीलों में दौड़ के लिए भी ये प्रसिद्ध है। कन्या वध उन्मूलन हेतु सर्वप्रथम कानून कौन सी रियासत ने बनाया था? बताइए कौन सी रियासत ने बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बीकानेर रियासत ने। खड़ीन का सर्वप्रथम प्रचलन जैसलमेर में किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पालीवाल ब्राह्मणों ने।
फिडिन क्या होती है? एक जल संरक्षण या जल का स्रोत, अर्थात जल को सुरक्षित रखने का स्रोत। शिक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन असंगत युग्म है। भोमट क्या है? मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? भोमट। मीणा राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की। उदयपुर माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहां पर स्थित है? उदयपुर में। पाल भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पाल। इसमें असंगत युग्म है ऑप्शन डी। भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा की बैठक स्थगित करना। ये कार्य राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता। निम्न में से कौन राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला विधायक थी? तो बताइए किसमें से कौन सी महिला है जो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशोदा देवी। नेक्स्ट क्लास में हम सीएटी 2024 10+2 लेवल या सीएटी 12th लेवल 2024 के 8वें मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे।